कौन है, कौन ने दी? स्वयं शंकर भगवान रांतिदेव बनिए के सामने जाकर प्रकट होकर कहते हैं, ये बेलपत्र भी भेजने वाला मैं हूँ, संसार में तुझे भेजने वाला भी मैं हूँ, मेरे शिवालय तक बुलाने वाला भी मैं हूँ और भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ भी। दुनिया भटकती है मुझे ढूंढने के लिए, पर रांतिदेव बनिया तूने दिल से मुझे पुकारा, मैं दिल से। और किस बल पर मिले? भगवान शंकर केवल एक लोटे जल के बल पर, कोई दिखावा नहीं। शंकर जी ने कहा तू दिखावे से दूर हो गया, तू मेरा हो गया। भगवान शंकर को छल पसंद नहीं है, भगवान शंकर को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान शंकर चाहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे करीब में आओ, मेरे पास जैसे हो वैसे जाओ। शिव तुम्हें अपने आनंद में मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो दुनिया का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। शिव तत्व दुख ही काटेगा। संसार का कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कहीं पर भी रहकर कोई भी कर्म करता है, काल भैरव क्षेत्र में रहकर निर्णय देते हैं कि इसको कहां भेजना है और क्या करना है। दुनिया के लोगों को लगता है कि काल भैरव केवल उज्जैनी में है, दुनिया के लोगों को लगता है काल भैरव केवल काशी में है, दुनिया के लोगों को लगता है केवल विश्वनाथ की धरा पर। नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी हो, शंकर को अगर भज रहे हो, शिव को अगर मान रहे हो, तो मेरे भगवान काल भैरव आपके दुख को काटने के लिए शिव की आज्ञा लेकर आपके सम्मुख में खड़े रहते हैं। के लिए रांतिदेव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांतिदेव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, आप बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों? किस लिए? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो? किस लिए पूछते हो? काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा। इसीलिए पूछते हो ना। रांतिदेव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है? रांतिदेव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तू सब चले जाते हैं तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांतिदेव बनिया के पास, रांतिदेव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, रांतिदेव बनिया ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सब की सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रांतिदेव बनिया कहता है, ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रांतिदेव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे, जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना,
आवाज नहीं आ रही उधर, आवाज देखिए। मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आप लोग गुनगुनाते हैं ना, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, बड़ी दूर से चलकर। कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम तो लाइन गुनगुना रहे हैं, अभी भजन नहीं गा रहे हो। बड़ी दूर से चल कर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। मैं जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते, और आज चुप कर रांति देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ, सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है रोज रोज, केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा। ए रांति देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे, मैंने पा लिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है, मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों, एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी, मुझे खीर, उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? जम के बोलो जरा, घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा? अपने संतान के लिए। मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा है। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है, देना जानता है, केवल देना।
उसने लेना सीखा ही नहीं, केवल दिया। रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे, और वो लंकाधिपति रावण भी ऐसा प्रबल, एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है। काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे, और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं स्वयं। लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दिए तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी है। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है, तो शंकर जी ने कहा, ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस बढ़ाते, सबका। किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया? तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम भी दुबले पतले थे, हमारा ही बैलेंस बढ़ गया। अब तो किसका बैलेंस नहीं बढ़ा था, वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है, अनाथों का नाथ विश्व। एक बिहार के एक सुंदर सा भजन है जो वो दीदी अभी छठ का भजन गाती थी, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, लोकगीतों की और माई छठ माता के भजन की बड़ी प्रसिद्ध गायिका। विश्वनाथ के चरणों में वो चली गई। उनका एक भजन शिव जी का बड़ा सुंदर भजन। अब मैं बाबा को ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है, स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले एक बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है, उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था
काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा, केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक बूंद चढ़ाओ, ये रांति देव बनिए की कथा करिए, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर, अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना 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 ना। कितना कितना कृपालु है। यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकालकर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है। मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है। किसी के पास कुछ नहीं, विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर, विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप हैं जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहां चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के वो पुजारी शिव तत्व है जिनके। अब नहीं जाऊंगा, अब मैं आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रांति देव बनिए ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा। पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है, अब बेलपत्र कहां से आएगी? बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहां से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं। क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया, गणेश जल दिया। गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप? हाँ जाओ रखकर। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं, क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए, कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा, बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे, कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं। पापा पापा बोले क्या है? इसमें मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं है। अब पापा बोले क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का, ऐसे एल्बम में तू कहां से? तो गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन रहे?
बाबा ओघड़दानी भोलेनाथ जी बोले, अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में, जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी। और बारात लगते लगते, नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले, ये बताओ कि छोटे कब बने, तुम बच्चे कब बने, ये बताओ ना। तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में, हाँ दूल्हे बनकर गए माता पार्वती के दरवाजे पे। हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले, अरे गणेश, हिमालय राज जी की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज जी की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज जी से बोली, मैं ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूं, बुढ़ा है, बुढ़ा है। और शिव तो ठहरे कैलाशी, मेरे चक्कर में क्यों? इतने में सास ने कहा, देखो हमारी जो भैंस है ना, उस भैंस का जो पाड़ा है ना, जो बच्चा हुआ था ना, वो मर गया। जब से तुम आए हो तुम्हें देखकर भैंस दूध अच्छा दे रही। अब जमाई को लगा कि मैं काला हूं इसलिए भैंस मुझे पाड़ा समझती है, मुझे पाड़ा समझ, तो मुझे दूध अच्छा मिल रहा है। उसको समझ में आ गया, चल दिया उठा, जो है वो शिव को दीजिए, जो तुम्हारे पास में है वो शंकर को समर्पित। तो यहाँ भगवान शंकर करें, तुम्हारी नानी ने मुझसे कहा कि मैं शंकर को जानती हूँ, उनको जानने के लिए कि कितना पहचानती तुम शिव को। भगवान गणेश जी से शंकर भगवान ने कहा, उसी समय पर मैंने बच्चे का रूप धारण करा, पार्वती जी माला लेकर खड़ी थी, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। भगवान स्वयं शिव का, स्वयं महाराज जी ब्रह्मा पुराण के 33, 34, 35, 36 नंबर के पृष्ठ पर चरित्र बड़ा सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। भगवान शिव बच्चे का रूप धारण कर कर पार्वती जी की गोद में पहुंच गए। पार्वती जी पहचान गई, ये मेरे स्वामी है, पर नहीं, इंद्र नहीं पहचाने ये बच्चा कौन है जो मजगजननी के गोद में जाकर बैठ गया। उठाया वज्र, शंकर जी ने स्थिर कर दिया। देवताओं ने आक्रमण करा, शिव ने स्थिर कर दिया। हिमालय राज जान गए कि यह साधारण नहीं है, ये वो घड़दानी है जिसको पार्वती जी की माँ बूढ़ा कह रही थी। अरे पार्वती की मैया मैनावती, शिव कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, वो तो अजर और अमर है, अजर और अमर है, वो बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर है। जैसा व्यक्ति आता है, जो जिस भाव से आता है, शिव वैसा मिल जाता, शंकर वैसा। शिव को पाने का श्रेष्ठ बिंदु है आपका हृदय। तो भगवान गणेश जी ने कहा, जाओ, भगवान शंकर करें, गणेश जी बच्चे का रूप रखकर जाओ, जैसे मैं बच्चे का रूप रखकर गया था, पहचानना मुश्किल, जाओ जरा। और भगवान गणेश जी महाराज बच्चे का रूप रखकर गए, बेलपत्र लेकर गए, दरवाजे पर रोका बनिए को, क्रांति देव बनिए को रोककर कहा, ये बेलपत्र तुम कौन हो? क्रांति देव ने पूछा। गणेश जी ने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे तो ये बेलपत्र मेरे पिताजी ने दी थी और कहा था क्रांति देव बनिया निकले ना तो उसको दे दे। क्रांति देव बनिया इतना चतुर था, अब बनिया गिरदी चालू कर दी। क्रांति देव बनिया ने पकड़ लिया गणेश जी का हाथ, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा जब तेरे बाप से मिलूंगा, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाएगा। गणेश जी को छोड़ा ही नहीं। गणेश जी पूरी काशी में इधर उधर घुमाते रहे क्रांति देव को, गली 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 गली। एक जगह पर गणेश जी महाराज बैठ गए, आज भी बैठे हैं दरवाजे के पास में, एक जगह पर बैठ गए और बैठकर उन्होंने क्रांति देव बनिए से कहा, देख तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मेरे बाप से मत, मेरे पिता से।
नहीं मिले बिगड़ तो नहीं, ये बेलपत्र तभी चढ़ाऊंगा जब तेरा पिताजी मिलेगा। ये बेलपत्र भेजे किसने पता नहीं। चल रांति देव उसके पास में बैठ गए, हाथ पकड़े रांति देव बनिया। गणेश जी हिलते नहीं, मेरे पिताजी से नहीं मिला सकता, क्योंकि पिताजी ने कहा था बस बेलपत्र दे देना और आ जाना, भाग कर आ जाना। हमें क्या मालूम था कि तुम एक बार पकड़ लेते हो फिर जानने नहीं देते हो। आज भी बनियों की रीति है महाराज जी, एक बार ग्राहक आ जाता है ये इतनी मीठी वाणी से पकड़ते हैं कि दूसरी बार की जाने नहीं देते। आज भी रीति है, ये अपना ग्राहक है। चले कैसे गया भगवान रांति देव बनिए के हाथ गणेश जी महाराज का पकड़े, गणेश जी महाराज के मेरे पिता से नहीं। अब भगवान शंकर को चिंता लगी आखिर ये गए का। उन्होंने तुरंत उसी समय पे नंदी को बुलाया, नंदी जाओ जरा पता करो गणेश जी कहाँ गए। नंदी घूमते फिरते पूरे काशी में भ्रमण करते फिरते तुरंत गणेश जी महाराज जहाँ बैठे थे बनिया हाथ पकड़ कर बैठा था वहीं पर पहुंच गए। और जो नंदी ने देखा गणेश जी ने इशारे में कह दिया मुझे पकड़ा तेरे को भी पकड़ ले गए, इसका भरोसा